Assalamu alaikum, dear students. I am Ghulam Muhyiddin Rishi, teacher UPS Gujarpati Manman. You are welcome in my YouTube channel that is Science with Ghulam Muhyiddin Rishi. तो आज चैप्टर 10 के हवाले से बात है, उसमें से हमने चुन लिया है ये चैप्टर 10 जो है इट इज़ इंक्लूडेड इन T1 सिलेबस. टॉपिक है आज हमारा स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. देखो बच्चों, पहले ज़माने में मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया, पहले ज़माने में जो लोग किसी चीज़ की लिंगत ब्रेडथ को मापते थे या एक जगह से दूसरी जगह या कमरे की लंबाई या एक जगह से दूसरी जगह मेजर करना होता था, तो वो अपने हिसाब से अपने यूनिट इस्तेमाल करते थे. फॉर एग्जांपल वो कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते थे? लेंथ ऑफ फुट, width ऑफ फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ ए स्टेप एज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. यानी कि हाथ की लंबाई उंगलियों से नापते थे, यानी कि ऐसे इंच वगैरह, या कदमों से वो एक जगह से दूसरी जगह को मेजर करते थे, या कमरे की लंबाई होती थी. तो इट वाज डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच दे आर गोइंग टू मेजर. उनको किस हिसाब से लिंगत, कम लिंगत मेजर करना होता था तो हाथ से करते थे, या उससे छोटी डिस्टेंस को मेजर करना होता था उंगलियों की वेडथ से वो मापते थे, या लंबी डिस्टेंस को मेजर करना होता तो वो स्टेप्स यानी कि कदमों से उसको मेजर करते थे. इसी तरह एक यूनिट था क्यूबिट. थ्रू आउट वर्ल्ड इसको इस्तेमाल किया जाता था. क्यूबिट जो है इट इज़ द लिंगथ फ्रॉम एल्बो टू फिंगर टिप, यानी कि एल्बो से लेके इस वाले फिंगर टिप तक ये जो यूनिट है इसको क्यूबिट कहा जाता था, और इसको थ्रू आउट वर्ल्ड इस्तेमाल किया जाता था. तो लेकिन इसमें ये इनकन्वीनियंस होता था कि जो हाथ की लंबाई, उंगली की मोटाई, या इसे हम वेडथ कहेंगे, या ये जो क्यूबिट है एल्बो फ्रॉम एल्बो टू फिंगर टिप, या ये जो कदमों से मापा जाता था, इट वाज वेरिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और रीजन टू रीजन. रीजन टू रीजन या आदमी से आदमी ये वेरी हो जाता था, इसमें एक्यूरेसी नहीं होती थी. तो इस इनकन्वीनियंस को दूर करने के लिए 1790 में in 1790 the French created a standard unit of measurement called the metric system. 1790 में फ्रांस वालों ने इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक सिस्टम राइज किया, दैट इज मीट्रिक सिस्टम, और थ्रू आउट वर्ल्ड इसको इस्तेमाल किया गया और एक्सेप्ट भी किया गया. तो कुछ देर के लिए उसके बाद तो आजकल का जो सिस्टम हम मेजरमेंट के हवाले से इस्तेमाल करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? तो आज के ज़माने की बात है, उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. जो आज हम करते हैं, किसी भी चीज़ को मेजर करना है, टाइम को मेजर करना है, लेंथ को मेजर करना है, या वॉल्यूम को मेजर करना है, लिंगत ब्रेडथ को मेजर करना है, तो आज इसके लिए थ्रू आउट वर्ल्ड एक सिस्टम है पूरी दुनिया में, दैट इज़ कॉल्ड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट इज़ SI यूनिट्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे द SI यूनिट ऑफ लिंगत, लिंगत का जो SI यूनिट है दैट इज़ मीटर, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर हम बात करेंगे एक मीटर को फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू 100 सेंटीमीटर, दैट इज़ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स. एंड 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को फर्दर डिवाइड किया गया है 10 मिलीमीटर, छोटे छोटे डिविजनस, दैट इज़ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. या अगर कोई बड़ा यूनिट, बड़ी डिस्टेंस आपको मेजर करनी है, तो वहाँ आपका किलोमीटर काम करेगा, दैट इज़ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर जो है इसमें 1000 मीटर्स होते हैं. ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी डिस्टेंस को मेजर करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके कमरे की लिंगत ब्रेडथ को मेजर करना है, या तो आप फुट का इस्तेमाल करेंगे या मीटर का इस्तेमाल करेंगे. अगर आपको जियोमेट्रिकल फिगर उसको मेजर करना है, वहाँ आप सेंटीमीटर इस्तेमाल करेंगे, या उससे छोटा है दैट इज़ मिलीमीटर का भी इस्तेमाल आप करेंगे. तो ये छोटे बड़े हर एक यूनिट दिए गए हैं, लेकिन जो पहला स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लिंगत है दैट इज़ मीटर. उसके बाद अगर आपको बड़ी डिस्टेंस मेजर करने, वहाँ आप किलोमीटर इस्तेमाल करेंगे. छोटी डिस्टेंसेस को, जियोमेट्रिकल फिगर्स वगैरह को मेजर करना है, वहाँ आप या तो सेंटीमीटर इस्तेमाल करेंगे या मिलीमीटर. या उससे बड़ा यूनिट है दैट इज़ 1 मीटर, तो मीटर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं. इसी तरह से द SI यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का जो SI यूनिट है दैट इज़ सेकंड.
उससे बड़ा यूनिट है दैट इज़ मिनट। तो 1 मिनट जो है 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकंड्स। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। या इससे बड़ा यूनिट है दैट इज़ 1 आवर। तो 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी डिस्टेंस को मेजर करना है, उस हवाले से आप ये यूनिट इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर आपने वॉल्यूम को मेजर करना है तो वॉल्यूम के हवाले से जो छोटा यूनिट है दैट इज़ मिली लीटर। उसके बाद बड़ा यूनिट है दैट इज़ किलोलीटर या वगैरह। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो आज के लिए इतना बस। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। अस्सलाम वालेकुम।